तो हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सब बड़े होंगे और अपने बड़ा से रूप से कर रहे होंगे। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है आपकी शिक्षण अभिरुचि से संबंधित। किससे होने वाली है? शिक्षण अभिरुचि से संबंधित। शिक्षण अभिरुचि से संबंधित। और आज की क्लास में हम करेंगे सृजनात्मकता। क्या करेंगे सर जी? आज का हमारा टॉपिक रहेगा सृजनात्मकता। और अभी तक आप लोगों ने हमारी जो पिछली क्लास हुई नहीं देखी, तो आप हमारे चैनल पे जाएंगे। किस में? हमारे चैनल में जाएंगे और वहाँ पे प्ले लिस्ट में चले जाएंगे। कहाँ प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि रुचि 2026 वाली। तो वहाँ जाके हमारी जितनी भी क्लास हुई है शिक्षण अभिरुचि की, उन सभी क्लासों को देख सकते हैं। और इस जो क्लास होगी इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल। कहाँ मिलेगी सर जी? टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी और उसका लिंक मिल जाएगा वो कमेंट बॉक्स में। कहाँ मिल जाएगा सर जी? कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप सभी को वहाँ से हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना है। और अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दो जो कोई भी बीएसटीसी अथवा पीटीटी एग्जाम की तैयारी कर। किसी का बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उनको जल्दी से शेयर कर दो, क्योंकि बीएसटीसी और पीटीटी संबंधित जितनी भी क्लासें होंगी वो सभी क्लासें आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। और शिक्षण अभिरुचि संबंधित जितनी भी क्लास होंगी आपको इस चैनल पर 100% देखने को मिलेंगी और आपके एग्जाम में भी 100% क्वेश्चन जरूर मिलने के चांस रहेंगे। और इसके अलावा भी आपने अभी तक कला संस्कृति की किसी कला संस्कृति की क्लासें नहीं देखी है तो आप भी उसको भी हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और उसके साथ जीके की क्लासें भी आपको वहाँ मिल जाएगी। और हिंदी की क्लासें भी आपके 10-15 दिन के बाद में शुरू हो जाएगी जल्दी से। तो उन क्लासों को आप लेने के लिए हमारे चैनल का बेल आइकन ऑन कर दें, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप जल्दी से क्लासें देख सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा टॉपिक है सृजनात्मकता। कैसे जी? सृजनात्मकता। सृजनात्मकता का अर्थ क्या होता है? इसका सामान्य होता है कुछ नया करना, यानी कुछ नया करना ही क्या है? आपका सृजनात्मकता है। यानी कुछ आविष्कार करना, अन्वेषण करना, इसे भी क्या है? सृजनात्मकता है। सामान्य होता है कुछ नया करना जो उपयोगी हो। क्या हो? उपयोगी हो, वही क्या है? आपका सृजनात्मकता है। कोई नवीन एवं मौलिक वस्तु बनाना या कार्य करना जो उपयोगी हो सृजनशीलता को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? कोई एक नवीन कार्य आपका मौलिक वस्तु बनाना, यानी किसी चीजों से कुछ वस्तुएं बनाना, कार्य करना, या फिर वो वस्तु क्या हो? आपके उपयोगी हो। क्या कहलाता है? आपका सृजनशीलता कहलाती है। देखिए सृजनात्मकता की प्रमुख विशेषता में कौन कौन सी मौलिकता व नवीनता है? क्या है? मौलिकता और नवीनता, इन दोनों को आपको याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है आपके। इसमें वस्तु मूर्त व अमूर्त व ज्ञान वास्तुता अशाब्दिक हो सकता है। क्या हो सकता है? मूर्त से अमूर्त हो सकता है, ज्ञान शाब्दिक अथवा अशाब्दिक दोनों तरीके से हो सकता है। देखिए इसके कुछ उदाहरण भी देखेंगे हम। ठीक है, सृजनशील बालक में अपसारी चिंतन पाया जाता है। इस चीज को तो अंडरलाइन कर लो या फिर नोट कर लो। बीएसटीसी 2026 में क्वेश्चन 100% आएगा। क्या आएगा? 100% आएगा कि सृजनशील बालक में किस प्रकार का चिंतन पाया जाता है। तो कौन सा चिंतन पाया जाता है सर जी? अपसारी चिंतन पाया जाता है। देखिए अभी देखेंगे चिंतन कितने प्रकार का होता है। क्या देखेंगे हम? चिंतन कितने प्रकार का होता है सर जी? चिंतन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला कौन सा है सर जी? अपसारी होता है। दूसरा कौन है? अभिसारी है। अपसारी क्या होता है? खुला, सोच सीमित नहीं है। इसमें सीमित सोच होती है ना, वो सीमित नहीं रहती है। और अभी आपका अभिसारी होता है ना, ये बंद एवं कूप मुंडूक होता है, जिसमें सोच क्या होती है? हमारी सोच सीमित रहती है। कोई बच्चा उसकी सोच सीमित रहती है कि हाँ ये यहाँ तक कार्य कर सकता है। किंतु अपसारी चिंतन में आपकी सोच सीमित नहीं रहती, बच्चा उसके आगे भी सोचने का प्रयत्न करता है। बढ़ते हैं किसी बात पर। आपको चीजें याद रखनी है कि सृजनशील बालक में कौन सा चिंतन पाया जाता है? अपसारी चिंतन पाया जाता है। क्वेश्चन आएगा, फिर बाद में मत करने की सर ने बताया नहीं। बढ़ते हैं आगे। अगला कि बालकों में सृजनात्मकता की शुरुआत बाल्यावस्था से होती है। ये चीज भी याद रखनी। कब से शुरुआत होती है? बाल्यावस्था से। अर्थात वह तार्किक चिंतन शुरू कर देता है, वह जिज्ञासु प्रवृत्ति का हो जाता है। किसका होता है? जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, यानी जानने की इच्छा करता है हर चीज को, और तार्किक चिंतन शुरू हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। सभी सृजनशील बालक प्रतिभाशाली होते हैं। ये भी आपको इंपोर्टेंट लगा लेनी है। परंतु सभी प्रतिभाशाली बालक सृजनशील नहीं हो सकता, ये जरूरी नहीं है। यानी इस लाइन का अर्थ ये है कि सभी सृजनशील जो बालक होते हैं ना वो प्रतिभाशाली होते हैं, किंतु जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं ना वो सभी सृजनशील नहीं होते, जरूरी नहीं है। ये नहीं कि जो सभी इंटेलिजेंट, आप ऐसे मान लीजिए आपकी क्लास में ना सभी बच्चे हैं। क्या सभी बच्चे हैं? अब पढ़ने वाले सभी है, उनमें से ये नहीं कि सभी प्रतिभाशाली हो, किसी न किसी में तो कमजोरी जरूर होगी। ये लाइन ये बताती है कि सभी सृजनशील बालक प्रतिभाशाली जरूर होते हैं, किंतु हर प्रतिभाशाली बालक सृजनशील नहीं होता। सृजनशील बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है ये भी आपको याद रखनी। कितनी होती है सर जी?
130 से 139 होती है, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, या फिर 125 से 140 भी आए तो आपको ये सही करना है, या फिर इनके मध्य में कोई भी आए तो आपको उसी को सही करना है। बढ़ते हैं कि देखिए इसका एक उदाहरण भी है कि एक बालक प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन की थैलियों से कोई उपयोगी वस्तु बनाता है। हमने पहले बताया कि कुछ नई चीज बनाना, क्या नवीन वस्तु का निर्माण करना, किंतु कैसी होनी चाहिए, उपयोगी होनी चाहिए। उपयोगी वस्तु बनाता है, यह गुण उस बालक की सृजनात्मकता को दर्शाता है। उसी परिभाषा पर आधारित है कि आप नवीन वस्तु बनाएंगे वो कैसी होनी चाहिए, उपयोगी होनी चाहिए। जैसे एक बालक, ये अधिक बार रिपीट हो चुका है, ये उदाहरण ये आता है हर बार कि एक बालक प्लास्टिक की पॉलीथीन की थैली से बनाता है तो उसमें कौन सा गुण पाया जाता है। उन्हें 4-5 ऑप्शन दे देंगे आपके लिए, उनमें से आपको सृजनात्मकता देखना है, और या फिर सृजनशील भी आ जाता है, वहाँ सर्जनशील आ जाता है, आपको सर्जनशील देख के भी उसको लगा सकते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, किंतु सृजनात्मकता और सृजनशील दोनों को याद रखना है, और ये उदाहरण ही 100% आने के चांस रहते हैं आपके। बढ़ते हैं कि देखिए सृजनात्मकता प्रक्रिया और परिणाम दोनों है। क्या है सृजनात्मकता, प्रक्रिया और परिणाम, क्योंकि बच्चे इसमें क्या करते हैं, प्रक्रिया द्वारा सीखते हैं और लास्ट में एक कुछ ना कुछ परिणाम जरूर मिलता है। अगला की सृजनात्मकता प्राकृतिक है, परंतु सृजनात्मकता सभी बालकों में नहीं होती, ये भी है। ये क्यों आपके जैसे कथन में आ सकता है कि सृजनात्मकता से संबंधित कौन सा कथन नहीं है, इसमें आपके डाल सकता है कि सृजनात्मकता सभी बालकों में होती है, नहीं, सभी बालकों में सृजनात्मकता नहीं पाई जाती है। अर्थात जिस बालक को पोषण मिलता है उसी में सृजनशील बन जाता है, यानी जिस बालक को पोषण अधिक मिलता है या फिर पोषण सर्वाधिक मिलता है वो क्या होता है, सृजनशील बन जाता है। यानी उसकी सोचने की क्षमता, उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति, सभी चीजों में क्या हो जाती है, उसमें वृद्धि हो जाती है, तो वो सृजनशील बालक होता है। बढ़ते हैं आगे। देखिए सृजनशील बालक की विशेषताएं क्या क्या है। सृजनशील बालक में कौन कौन सी विशेषताएं होती है, ईमानदारी, आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प, दूरदर्शिता, परिपक्वता, धैर्य, साहस, इन चीजों को याद करना है। 100% क्वेश्चन आएगा, वो भी आपके कथन में आएगा। किसमें आएगा सर जी, कथन में क्वेश्चन पूछा जाएगा। कथन में पूछा जाएगा कि बालक की विशेषताएं नहीं, कौन से बालक की, सृजनशील बालक की, ईमानदारी, आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प, दूरदर्शिता, परिपक्वता, धैर्य। आपको याद रखनी आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प, दूरदर्शिता और परिपक्वता, ये चीजें, और एक धैर्य, साहस, ये 5 चीजें याद रखनी कि अधिकतर ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी विशेषता नहीं है। देखिए कार्यों विचारों की स्वतंत्रता, स्वायत्तता, एकांतरितीय, यानी उनकी कार्य और विचार में क्या होती है, स्वतंत्रता पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, कार्य में स्वतंत्रता पाई जाती है। कौन से बालकों में, सृजनशील बालकों में। बढ़ते हैं आगे। देखिए जो होते हैं अंतर्मुखी होते हैं और जोखिम उठाना पसंद क्या करते हैं, जोखिम उठाना पसंद करते हैं अधिक सृजनशील बालक। देखिए सृजनशीलता का विकास के उपाय क्या क्या है, सृजनशीलता का विकास कैसे कर सकते हैं और एक सृजनशील बालक कैसे बनाया जा सकता है। देखिए स्वतंत्र, भय रहित व सहायक वातावरण होना चाहिए। शिक्षक द्वारा मुक्त उत्तर वाले प्रश्न पूछना, कठोर अनुशासन में ही नहीं रखना चाहिए। बालकों में सामूहिक भावना का विकास करना चाहिए। समूह चर्चा, खेल संबंधी, पाठ्यक्रम संबंधी गतिविधियों का आयोजन करवाना चाहिए। एक शिक्षक के बात ही आप क्या कर सकते हैं बच्चों के लिए, वो सभी चीजें इसमें इंक्लूड की गई है। देखिए क्या कर सकते हैं, स्वतंत्र, भय रहित, सहायक वातावरण बनाएंगे। शिक्षक द्वारा मुक्त हो उत्तर वाले प्रश्न पूछना चाहिए बालकों से। कठोर अनुशासन नहीं रखना चाहिए। बालकों में सामूहिक भावना का विकास करना चाहिए। समूह चर्चा, खेल संबंधी, पाठ्यक्रम के संबंधी गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए। सभी क्या एक शिक्षक को करना चाहिए। बढ़ते आगे। देखिए अगला है कि तार्किक चिंतन के कार्य, विज्ञान मेले, प्रोजेक्ट कार्य आदि का आयोजन करना चाहिए। इससे क्या करेंगे बच्चे, क्या समूह में कार्य करेंगे तो उनमें क्या होगा, चिंतन की भावना और सामूहिक की भावना क्या होती है, सामूहिक की भावना पैदा होती है। ये चीजें वहाँ लागू होती है। तो अधिकतर बालकों को क्या है, समूह में कार्य करवाना सही रहता है, जिससे बालकों का क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है। क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है। ये चीजें भी आपको याद रखनी है। बढ़ते आगे। देखिए सृजनशील की विशेषताएं कौन कौन सी है। सृजनात्मकता की विशेषताएं नवीनता, मौलिकता, धारा प्रवाहिता, विस्तारण, ये सभी क्या है, 4 विशेषताएं क्या है, 4 विशेषताएं जो सृजनशील बालक में पाई जाती है, सृजनात्मकता की विशेषता है। देखिए ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। और अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस बूंदी के चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो, क्योंकि आप सभी को बीएड से संबंधित जितने भी वीडियो इसी चैनल पर देखने को मिलेंगी। और अभिरुचि की पहली जो क्लासें हुई है, किसकी क्लासेस, शिक्षण अभिरुचि की जितनी भी पहले क्लासें हुई है वो क्लासें नहीं देखी तो चैनल की प्ले लिस्ट में, कहाँ जाएंगे, हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाएंगे। प्ले लिस्ट में आप सभी को वो क्लासें दिख जाएंगी, क्लासें उन सभी क्लासों को देख सकते हैं। और इस क्लास की जो पीडीएफ मिलेगी आपको, पीडीएफ मिलेगी सर जी कहाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल पर।
टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी और उसका लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा सर जी? कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको जीके और कल्चर की क्लासेस भी कहाँ मिलेगी? प्ले लिस्ट में देखने को मिल जाएगी। और फिर मिलते हैं अपनी दूसरी क्लास में। जब तक आप बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। जब तक जय हिंद जय भारत।